उज्जैन के सबसे व्यस्तम तीन बत्ती चौराहा पर बुधवार शाम को अचानक भीषण आग लग गई। दरअसल यह आग एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी। दुकान 3 मंजिला बताई जा रही है। दूसरी मंजिल पर आग लगी जिसने विकराल रूप धारण कर लिया और नीचे की पहली मंजिल और ऊपर की तीसरी मंजिल में भी आग की चपेटें आ गई। दुकान का नाम टिल्लू इलेक्ट्रिकल बताया जा रहा है, जिसमें बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक का सामान भरा हुआ था। खास बात तो यह है कि दुकान संचालक ने ऊपरी मंजिल पर गोदाम भी बना रखा था। यहां आग के कारण लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। शाम का समय था, बाजार में आवाजाही काफी अधिक थी, इसलिए क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए खुद एसपी प्रदीप शर्मा मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभाला। वहीं प्रशासन का अमला भी दिखाई दिया। यहां क्षेत्र की विद्युत सप्लाई तुरंत रोक दी गई। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। यहां जब आग विकराल रूप ले रही थी तब मौके पर केवल एक ही दमकल थी, जिसके कारण क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश दिखाई दिया। जिस दुकान में आग लगी उसके आसपास अन्य दुकानें और रहवासी इलाका भी है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि शुरू में 3 दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। हालांकि इसके बाद 3 और दमकल की गाड़ियां आई। क्षेत्र में वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद करीब 2 घंटे बीतने पर आग पर काबू पाया गया। हालांकि उसके बाद भी धुआं निकलता रहा। उज्जैन में नगर निगम के गोंदिया कचरा प्रोसेसिंग प्लांट में एक बार फिर से आग लग गई। ग्रामीणों ने धुआं उठता देखा तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मंगलवार दोपहर से आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। दूसरे दिन बुधवार को भी आग भभकती रही और निगम कर्मी व फायर ब्रिगेड के फाइटर भी आग बुझाने का प्रयास करते रहे। हालांकि टीम कुछ हद तक आग पर काबू पा लिया था। कचरा प्रोसेसिंग प्लांट में हर वर्ष गर्मियों के दिनों में आग लगती है। चिंतामन गणेश मंदिर से कुछ दूरी पर ग्राम गोंदिया में नगर निगम का ट्रेंचिंग ग्राउंड बना हुआ है, जहां निगम द्वारा शहर भर के कचरे की प्रोसेसिंग कर खाद तैयार किया जाता है। मंगलवार दोपहर ट्रेंचिंग ग्राउंड के आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने कचरे के ढेर से आग की लपेटे और धुआं उठता देखा तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी थी। मौके पर 4 फायर ब्रिगेड और 4 वाटर लॉरी पहुंचे। कचरे में लगी आग हवा चलने पर विकराल रूप धारण कर चुकी थी, जिस पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के साथ निगम के अधिकारी भी ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंच चुके थे। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी रवि ने बताया कि रात 12 बजे तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। उपायुक्त गुप्ता ने आगे बताया कि दूसरे दिन बुधवार को आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आशंका है कि कचरे से तेज गर्मी के कारण रासायनिक गैस बनी होगी, जिससे आग लगी है। Oh yeah. कलेक्टर ने नाले नालियों की साफ सफाई व्यवस्था का लिया जायजा और नालों के चैम्बर खुलवाकर पानी का बहाव भी देखा। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बुधवार सुबह शहर का सघन भ्रमण कर सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नाले के चैम्बर खुलवाए और पानी के बहाव की स्थिति देखी। कुछ नालों में गंदगी और पानी के जाम होने की स्थिति पाए जाने पर नाराजगी जताई और कहा कि बारिश को ध्यान में रखते हुए आगामी 15 दिनों में सभी प्रमुख नाले नालियों की वास्तविक रूप से साफ सफाई की जाए, ताकि वर्षा के दौरान जल भराव की स्थिति ना हो
अवैध निर्माण जिनके कारण नालों की निकासी बाधित हो रही है उन्हें भी चिन्हित कर संबंधित को नोटिस दिए जाए। सबसे पहले कलेक्टर जोन 6 में आदर्श नगर पहुंचे। उन्होंने यहां स्थित नाले से निकासी की स्थिति देखी। इसके बाद शिप्रा विहार और एकता नगर और लोहार पट्टी पहुंचे। यहां नाले में पानी के जाम की स्थिति मिली, जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए नाले की अच्छे से साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर डाबरी पीठा से पैदल भ्रमण कर लोहे की पुल तक पहुंचे और जल की निकासी देखी। उन्होंने वार्ड नंबर 24 में नाले का चैम्बर खुलवाकर नाले में पानी के बहाव का अवलोकन किया। उन्होंने बेगमबाग के नाले से लेकर रुद्र सागर तक भी जल निकासी का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने वर्षा पूर्व नालियों की व्यवस्थित ढंग से साफ सफाई किए जाने के निर्देश दिए। नहीं आती सर, ये दीवार की तो अभी बारिश गिर जाएगी। अभी का मतलब बारिश के पूर्व नालों की साफ़ सफाई आवश्यक है, जिससे कि अनावश्यक रूप से पानी नाल पे ओवरफ्लो ना हो। इसके लिए नगर निगम द्वारा लोगों की ड्यूटी लगाई गई है और उसका निरीक्षण किया गया है। कुछ जगहों पर साफ़ सफाई चल रही है, कुछ जगहों पर अभी साफ़ सफाई करवाने की आवश्यकता है। तो इसमें समुचित निर्देश दिए गए हैं इसको अगले 15 दिवस में सारी साफ़ सफाई करवाने के। और इसमें जिला स्तर से भी मॉनिटरिंग के लिए एक टीम गठित की जा रही है, जो कि प्रतिदिन मॉनिटरिंग करके इंश्योर करेगी कि प्रॉपर साफ़ सफाई। सर आगे कितने नालों का निरीक्षण? आज करीब 8 नालों का निरीक्षण किया है और जो बचे हुए हैं उनका निरीक्षण आगे किया जाएगा। एमपीबी के इंगोरिया के लाइनमैन इरफान उल हक का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इंगोरिया के एमपीबी के उपभोक्ता द्वारा पूछा गया कि आपको बार बार फोन लगाने से अगर आपको परेशानी होती है तो किसी अन्य संबंधित अधिकारी के नंबर मुझे दे दो। तो लाइनमैन इरफान अल हुक द्वारा बोला गया कि आप तो मुख्यमंत्री मोहन यादव को मेरी शिकायत कर दो, वह क्या करेगा उलझन में पड़ा रहता है। वर्तमान लाइनमैन इरफान अल हुक द्वारा मुख्यमंत्री के प्रति कहे गए एक लाइनमैन कर्मचारी द्वारा अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसे शब्दों से संबोधित किया जाता है तो एक आम आदमी, आम नागरिक, आम उपभोक्ता के प्रति लाइनमैन की क्या प्रतिक्रिया रहती होगी। और इसी के साथ लाइनमैन द्वारा विद्युत वितरण कंपनी की छवि को धूमिल किया जा रहा है। इस लाइनमैन की शिकायतें बहुत आ चुकी है। इसकी शिकायत विभाग के अधिकारी को भी की गई है। अधिकारी ने कहा आचार संहिता के बाद कार्यवाही की जाएगी। इसके द्वारा उपभोक्ता को धमकी भी दी जाती है कि तुम्हारी झूठी एफआईआर दर्ज करवा दूंगा, मैं एक शासकीय कर्मचारी हूं, जमानत भी नहीं होने दूंगा। इनके ऐसे ही व्यवहार से इंगोरिया के आसपास गांव के ग्रामीण जन भयभीत होकर अपमानित होते रहते हैं। हाँ लाइनमैन साहब, जय सिया राम। नमस्कार। कहीं भैया चालू? भैया बार बार फोन लगाओ तो क्या होगा बताओ मेरे को। आप मैंने कल लगाया था, मालूम है आपको? हाँ, आपने मुझे कल लगाया था। मेरा आपको तो नहीं लगाऊंगा। मेरी बात सुनो, आप दूसरे नंबर दे दो मेरे को, उनको लगाऊंगा, आप उन लगाओ। अरे तुम तो मुख्यमंत्री को लगा दो यार, मोहन यादव को उज्जैनी मत्था टेक रहा हो। अब फालतू बात कर रहे हो। मैं कह रही हूँ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे मोबाइल बंद हो जाएगा क्या मतलब यार? अरे मेरी बात सुनो, आप लाइन में मेरी बात सुनो। नगर निगम प्रशासनिक अमले सहित और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से आज शहर में रोड पर खड़े वाहनों पर कार्रवाई की है। नगर निगम अधिकारी को शिकायत मिली थी कि सड़क से लगी दुकानों कार डेकोर के बाहर बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े रहते हैं, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ट्रैफिक भी जाम होता है। इसको लेकर बुधवार को कार्रवाई की गई और बेतरतीब खड़े वाहन मालिकों को समझाइश दी गई कि आगे से इस तरह वाहन खड़े ना करें, नहीं तो जुर्माने के साथ वाहनों को जब्त किया जा सकता है। कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन और नगरपालिक निगम की टीम मौके पर उपस्थित रही। निगम विरुद्ध वाहन पार्किंग करना अब पड़ेगा महंगा। पुलिस और प्रशासन के अमले ने कार्रवाई का लिया निर्णय। एसडीएम ने बताया कि धार्मिक नगरी उज्जैन में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नियम विरुद्ध सड़कों पर खड़े वाहनों पर की गई है कार्रवाई। आज कार्रवाई माधवनगर थाना क्षेत्र के फ्रीगंज स्थित दुर्गा प्लाजा से लेकर तीनबत्ती चौराहा के आगे तक संचालित हो रहे कार डेकोर और बैंकों के बाहर खड़े बेतरतीब दर्जन वाहनों पर कार्रवाई की गई है।
साथ ही साथ दुकान संचालक को नोटिस देकर हिदायत दी गई है और प्रशासन के अमले ने चालानी कार्रवाई और जब्ती की कार्रवाई की है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। जगह जगह आवागमन बाधित होता है। ट्रैफिक और पार्किंग में जो इलीगल गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, इसी चार संबंध में आज नगर निगम की टीम और ट्रैफिक की टीम जैसे ही कलेक्टर महोदय के निर्देश से किसी भी नागरिक को और जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं महाकाल दर्शन करने जो भी उनको किसी भी तरह से ट्रैफिक संबंधी असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो जो इलीगल पार्किंग है कार डेकोर के बाहर रहती है उनको हटाने के निर्देश दिए गए। इसी तारतम्य में ये पूरा हमला प्रशासन का और पुलिस का और नगर निगम का यहाँ हटाने की कोशिश है और सब समझाइश भी दी जा रही है, अनाउंसमेंट भी जा रहे हैं, नोटिस दिए जा रहे हैं। नहीं मानते तो उनकी गाड़ियाँ जब्त करके नगर निगम की टीम और यातायात की टीम ले जा रही है और उन पर जुर्माना किया जाएगा और ये परमानेंट स्थिति निर्मित कर दी जाएगी ताकि कोई भी जो बाहर से आएँ या जो नगर निगम का जो सुचारू रूप से संचालन होता है ट्रैफिक का वो बाधित ना हो, इसको ध्यान रखा जाए।